अक्सर लोग अपनी इच्छाओं और सपनों को लक्ष्य समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि इच्छा और सपने बहुत ही प्रारंभिक रूप होते हैं जिनको लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इच्छा और सपने एक चाहत होती है और चाहत कमजोर भी हो सकती है। अब लोग कहने लगेंगे कि ये क्या बात हुई, हमारी इच्छाएं हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे सपने हमारा लक्ष्य नहीं है, तो फिर लक्ष्य क्या है? यस, वो लक्ष्य नहीं है आपका। लक्ष्य क्या है? हर लक्ष्य के पीछे कार्य योजना जुड़ी होती है और एक समय सीमा जुड़ी होती है, वही लक्ष्य होता है। और जो एक सबसे आदर्श लक्ष्य है वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट क्या है? SMART, स्मार्ट। इसके पीछे साइंस छुपा है। आइए बात करते हैं। स्मार्ट, सबसे पहले आया एस, स्पेसिफिक। लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। जैसे एक कहानी से स्पष्ट करूंगा। एक राहगीर कहीं जा रहा था, वो आते आते इधर उधर से एक चौराहे से गुजरा। वहां पे एक बुजुर्ग मिले। उस राहगीर ने बुजुर्ग से पूछा कि भैया ये रास्ता कहां जाता है? तो बुजुर्ग ने कहा कि राहगीर आपको जाना कहां है? तो उसने कहा मुझे तो कहीं भी जाना है। तो बुजुर्ग ने कहा तो फिर कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है आपको? मतलब उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, तो वो कहां अपने लक्ष्य पे जाएगा, कौन से टारगेट को अचीव करेगा? तो सबसे पहला शर्त है कि जो भी लक्ष्य होना चाहिए आपका वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एस के बाद आता है एम, मेजरेबल। मेजरेबल यानी माप सको ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा। आजकल जो नौकरी के पीछे लोग भागने वाले हैं असीमित हैं। तो एक पद का वैकेंसी निकलता है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 कम से कम आते हैं। एक कहावत थी, अगर उस कहावत से हम यहां पे तुलना करेंगे कि एक अनार 100 बीमार, तो यहां पे वो कहावत जो छोटी पड़ जा रही है, यहां पे एक अनार और 50,000 बीमार, ये कहना होगा। जब उसका नोटिफिकेशन निकलता है तो वेतनमान उस पे लोगों का उस पॉइंट पे बहुत निगाह जाता है, कितना वेतन मिलेगा। उस पे ये लिख दिया जाए कि जो भी दे दिया जाएगा। अब उस वेतनमान पे कोई भी आंकड़ा, कोई भी संख्या सैलरी की नहीं लिखी हुई है। अब आप बताओ उस एक पद के लिए कितने फॉर्म आएंगे? शायद एक भी नहीं, या बहुत कम। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति पूरे 30 दिन खर्च करेगा। क्यों? वो उसका लक्ष्य है, वो सैलरी, वो वेतन। उसको उसका वेतन ही स्पष्ट नहीं है तो भैया वो नौकरी क्यों करेगा? लक्ष्य वो मेजरेबल होनी चाहिए, तभी आप उसको पाने के लिए दौड़ोगे, तभी आप उसके लिए 30 दिन झक मार के काम करोगे। एस एम के बाद आता है ए, अर्थात ए से लिया गया है अचीवेबल, यानी ऐसी चीज जो अचीवेबल होना चाहिए। ये क्या मतलब है? कैसे अचीवेबल? हम अपने लक्ष्य को कैसे आंकेंगे कि कैसे अचीवेबल होना चाहिए? यस, स्टोरी छोटी सी याद आई, बहुत ही रोचक स्टोरी है। आज से 68 साल पहले की बात है। वो डेट थी 4 जुलाई 1952 की। एक महिला थी फ्लोरेंस चैडविक नाम की, जो कैटलीना चैनल उसको तैर कर पार करना था। अभी तक विश्व में कोई नहीं पार किया था तैर कर उसको। जिस दिन उसको तैर कर पार करना था, उस दिन का मौसम सुनिएगा, ठंड का सीजन, चारों तरफ घना कोहरा, हड्डी को कपा देने वाली सर्द। उस एटमॉस्फेयर में चैनल में उतरी, वो तैरती रही। उसको घने कोहरे ने घेरा, वो तैरती रही। ठंड से उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी, फिर भी वो तैरती रही। जगह जगह शार्क का हमला हुआ उस पर, लेकिन वो अपने हिम्मत से बढ़ती रही। लास्ट में ओस और कोहरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
और उसने अपना चश्मा पोंछा और आगे देखा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बिल्कुल धुंध और कोहरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसकी हिम्मत उस समय जवाब दे गई दोस्तों, और उसने हार मान ली। सदमा उसको तब लगा जब उसने देखा, वो बिल्कुल किनारे पे आ चुकी थी, लेकिन उस कोहरे की वजह से उसको दिख नहीं पाया। मतलब उसका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं था। उसको लगा अब ये अचीवेबल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, हमको किनारा नहीं दिख रहा है। उसने हार मान लिया। उसमें क्षमता थी। क्यों हारी वो? क्या बाधाओं की वजह से? नहीं, लक्ष्य स्पष्ट न होने की वजह से। फोर्थ है रियलिस्टिक। जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। 7 समुंदर पार चलें, एक कहावत थी, 7 समुंदर पार चलें। अगर इसको लक्ष्य मान लिया जाए तो 7 समुंदर पार कहां चलें? स्पष्ट नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। एक गाना था, चांद के पार चलें। तो चांद के पार कहां चलें, कितनी दूर चलें, वो भी रिलायबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। और टी से जो आता है, आपका जो भी लक्ष्य होता है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर बच्चे पास होते हैं और नए क्लास में जाते हैं, लेकिन उनको कहा जाए कि नहीं नहीं, आप भूल जाओ कब एग्जाम होने वाला है, आप जब चाहो तब होगा, जब तैयारी कर लो, तो बताओ वो तैयारी क्या कभी पूर्ण होगी? नहीं, कोई समय सीमा ही नहीं है तो तैयारी कभी पूर्ण ही नहीं होगी, लक्ष्य कभी मिलेगा ही नहीं। तो समय सीमा होनी बहुत जरूरी है। एक गाना था, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन सा दिन, कब, क्या ये समय बाउंड है? तो उसको बचपन से हम लोग गाते चले आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो आज भी गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। तब भी भारत विकासशील देश था और आज भी विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि कब कामयाब होंगे, वो एक दिन कौन सा होगा, वो डिफाइन ही नहीं है। इसलिए लक्ष्य हमारा स्मार्ट के फ्रेम में होना चाहिए, तो फिर वो लक्ष्य होता है और उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें एक विशिष्ट, स्पष्ट, मापने योग्य, यथार्थ और प्राप्त होने लायक लक्ष्य का निर्माण करते हुए उसे एक उचित समय सीमा में बांधकर उसकी प्राप्ति के लिए कार्य शुरू करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने सपनों को प्राप्त करना संभव बना लेते हैं, और यदि आप अपने सपने को अपनी भावनाओं से जोड़कर कार्य शुरू करते हैं तो उसको पूरा करने में प्रकृति भी आपका साथ देती है। बेस्ट विशेस फॉर योर फैबुलस ड्रीम्स।